प्रश्न करूंगा और आप सब लोगों में से कौन उसका उत्तर दे पाएगा, उसके बाद मैं आपके बीच अपने विचार रखूंगा। आप जैसा प्रश्न का उत्तर देंगे उसके हिसाब से मैं आपको अपनी चर्चा रखने वाला हूँ। तो आप सोचिए कि वे मेरा प्रश्न का उत्तर आपको क्या सूझ रहा है, वो आप मुझे बताइए। मेरा प्रश्न है कि आप स्कूल में आते हैं, विद्यालय में जब आते हैं तो ढेर सारी आप पढ़ाई पढ़ते हैं और स्कूल में से जब आप निकल करके जाएंगे तब आपका उद्देश्य क्या होगा, माने आपके अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा ये प्रश्न। आप में से जो भी विद्यार्थी छात्र छात्रा उत्तर दे सकता है वो हाथ खड़ा करें। मेरा प्रश्न समझ में आया? यस और नो? फिर उत्तर क्यों नहीं देते? खड़े हो जाओ बेटे, सही सही ईमानदारी से उत्तर दो। समाज की उन्नति। क्या बात। और कोई? और कोई? आप लोगों को जब बोला जाता है क्लास में खड़े होने के लिए तो आप ऐसे ही करते हैं? अगर ऐसे ही करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। वैसे मैं उंगली करके भी खड़ा कर सकता हूं, मैं उंगली करके भी खड़ा कर सकता हूं कि तुम्हें खड़ा होना है, कि जब आपकी प्रश्न समझ में आ गया तो आपके मन में तो कुछ उत्तर होगा ही। कौन सी क्लास है आपकी? 8 और 9, ठीक है। तो आप तो बहुत बड़ी क्लास के बच्चे हो। इनके अतिरिक्त और कोई उत्तर है आपका? गुड। का नाम क्या बात। बैठो। हाँ शाबाश, क्या बात। बैठो। और बताओ। स्कूल का नाम ले सकते हो, वाह। और बताओ, शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। वो तो माता पिता पेरेंट्स एक ही बात है, बैठ जाओ। और बताओ, चलो एक बार सबके लिए ताली बजाओ। लेकिन ये उत्तर सही नहीं है। आप सब, आपकी मैडम बैठी हुई हैं, इसीलिए आप लोग ऐसा उत्तर दे रहे हैं। ये आपका सही उत्तर नहीं है। अब आपका सही उत्तर क्या है वो मैं आपको दे दूंगा। सुनिए, कोई बात नहीं, आपका सही उत्तर मैं दे देता हूं। आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, बड़े व्यापारी बनेंगे, ये आपका उत्तर है। समझ राइट? देखो कितना अंतर है। आदर्श उत्तर कुछ और होता है और हकीकत में कुछ और आप अपने मन में सोच रहे हैं। बस मैं आपको यही बताने के लिए बैठा हुआ हूं कि आप केवल और केवल पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। केवल एक उत्तर है, माता पिता का नाम रोशन करना, स्कूल का नाम रोशन करना, या फिर समाज का नाम रोशन करना, समाज को सुधारना। ये तो एक आदर्श वाक्य है। आज के समय में ये आदर्श वाक्य जो है केवल किताबों का विषय होकर के रह गया है। आज हमारा केवल और केवल उद्देश्य है केवल और केवल पैसा कमाना। हम चाहे कुछ भी करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हमारा उद्देश्य क्या है बोलो? केवल और केवल पैसा कमाना। ये सबसे बड़ी गलती है। अब देखते चलना, आपको कई ऐसी उथल पुथल विचारधाराओं में घुमाते हुए मैं आपको ले जाना चाहूंगा कहीं ऐसी जगह जहां आपको आनंद मिले, वाकई में ऐसा लगे कि हाँ आज हमने कोई ऐसा लेक्चर सुना है कि हकीकत में हमारा ऐसा ही हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए। मैंने पहले आपके उद्देश्य को ढूंढा और फिर उसके बाद बताया मैंने उद्देश्य बिल्कुल बेकार है। केवल हम धन कमाने के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा फिर हम क्या करें, किसके लिए पढ़ें? तो सारा का सारा समाज, आप नहीं, सारे के सारे समाज में अन्य सभी सारे संसार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लोग हैं या जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं वो सब के सब आज पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है कि पैसा आपके पीछे पीछे दौड़। बोलो कैसा लगा? अच्छा लगा? कितना बढ़िया लगा? अरे जल्दी से बताओ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी कौन सी बात है,
अरे हम तो पैसे के पीछे दौड़ने के लिए सारा प्रोग्राम बना करके फिक्स करके बैठे हैं। कितना अच्छा लगेगा ऐसा हो जाए कि हम जहां जहां जाए वही पैसा पैसा हमारे पीछे पीछे आए, हमें ढूंढते हुए। कहां हो भैया? अरे कहां हो? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। यही मैसेज अभी आई है, पिक्चर आई है, उन्होंने ये रिपीट करने का बताया है कि एक्सीलेंस हो तुम्हारे पास, पैसा अपने आप पीछे एक्सीलेंस इसको देख लीजिए एंड देन नो ईच एंड एवरीथिंग ऐसे। हमारे पीछे पीछे पैसा कैसे दौड़ेगा ये हमें दिमाग में लगाना है। आपको पैसे के पीछे दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, और आज से ऐसा कभी सोचना मत। और कभी भी कोई भी उत्तर पूछे तो बस जो उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं वो बताना। आइए मैं आपको वो प्रोग्राम बताने वाला हूं। वैसे ब्लैक बोर्ड मेरे सामने है, ये इधर वाली दीवार पे होता तो ज्यादा अच्छा होता, या फिर मैं वहां होता तो अच्छा होता, ठीक है ना? लेकिन समझिए वैसे ही हमारे पास एक संस्कृत का एक कवि आया, और वो भी कवि कितने कमाल की बात कहता है। वो कहता है आप अपने दिमाग में एक फॉर्मूला रट लीजिए और रट करके उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दीजिए। और वो है सबसे पहला फॉर्मूला, आपके पास विद्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्या। सबसे पहली सीढ़ी है विद्या। विद्या के बाद आती है विनय, नम्रता, शीलता। इसके बाद आता है योग्यता, और योग्यता के बाद आता है धन, और धन के बाद आता है धर्म, और धर्म के बाद आता है सुख। इसे जरा संस्कृत में याद कर लो और बोलो मेरे साथ, विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम। सभी बोलो ना मिला करके, विद्या ददाति विनयम। विनयात याति पात्रताम। विनयात याति पात्रताम। पात्रत्वात् धनम आपनोति। धनात् धर्मम तथा सुखम। देखो मैं आपको सुख तक ले आया, आप तो धन तक के ही लिए दौड़ लगा रहे। मैं आपको सुख तक लेकर के आया, जहां आपको पूरी तरह परमानेंट सुख मिलने वाला है। आपको जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर चढ़ना है, तो आप सुख तक की यात्रा तय कर पाएंगे। तो उसमें सबसे पहला है विद्या, विद्या के बाद विनय, विनय के बाद योग्यता, पात्रता जिसे कहते हैं। और जिस व्यक्ति, जिस बालक के पास योग्यता है, उसे धन के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। बोलो धन उसके पीछे पीछे दौड़ेगा। बोलो धन के पीछे दौड़ना है आपको कि योग्यता के पीछे? बोलो। फॉर्मूला मिल गया। लेकिन बस समस्या यही है कि हम योग्यता के पीछे नहीं दौड़ते हैं, हम तो जुगाड़ से पास होना चाहते हैं। हम विद्या नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत और गंभीरता से बात करने की आवश्यकता है कि ये जो आप पढ़ रहे हो वो विद्या है क्या? ये जरा गंभीरता से समझना। आप काफी बड़े बच्चे हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा डीपली ले जाने की कोशिश करूंगा। ये विद्या क्या है? तो आप जो पढ़ रहे हो वो विद्या नहीं है, वो शिक्षा है। शिक्षा में और विद्या में बहुत अंतर है। शिक्षा को हम साक्षरता कह सकते हैं, पढ़ा लिखा कह सकते हैं, लेकिन विद्या क्या चीज है इसको थोड़ा समझिए। विद्या उसे कहते हैं, दो पहलू होते हैं विद्या के। एक पहलू होता है जानना, और दूसरा पहलू होता है उसे जीवन में उतारना। समझ में आया? पहला पहलू क्या है? आप इतना कर लेते हैं, लेकिन जो जान रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं क्या? बोलिए। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, उत्तर बहुत सही देते हैं। बस ये अंतर मिटाना है। जैसा जैसा हम जान रहे हैं वैसा वैसा करना है, तो क्या बन जाएंगे? हम विद्वान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? विद्वान। और जब हम विद्वान बनेंगे, इधर के बंद कर दीजिए। जब विद्वान बनेंगे तो क्या करेंगे? तब हम फिर वो सारे के सारे आदर्श वाक्यों को पूरा करेंगे, हम सेवा करेंगे। जरा ध्यान देना कितना अंतर आएगा। सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे, माता पिता का नाम रोशन भी करेंगे, अपने विद्यालय का भी नाम रोशन होगा। हम चोरी नहीं करेंगे अगर विद्यावान है तो, हम गलत काम नहीं करेंगे, रिश्वतखोरी नहीं करेंगे,
और आइए अब एक दूसरा दर्शन भी कर लीजिए। यदि हम विद्यावान नहीं बनते, अर्थात हम केवल और केवल लिखने के लिए पढ़ते हैं, अभी तक तो ऐसा ही करते हैं हम याद किस लिए करते हैं? अपनी आंसर शीट पर उत्तर देने के लिए लिखते हैं, अपने जीवन में उतारने के लिए